चर्चा में आए इस गांव में कोई चमत्कार नहीं हुआ, बस गांव वालों ने जल के महत्व को समझा और इतिहास रच दिया। गोरवा गांव की तकदीर यूं ही नहीं बदल गई, इसके पीछे एक कहानी है। यहां इस तालाब संस्कृति की शुरुआत करने वाले उमाकांत उमराव को कम ही लोग जानते हैं। उमाकांत उमराव ने मध्य प्रदेश के देवास में जिलाधीश के पद पर लगभग 1.5 साल की छोटी सी अवधि में यहाँ की पारंपरिक तालाब संस्कृति को अपने बूते जिंदा कर दिखाया। देवास देश का पहला जिला है जहां से लगभग 2 दशक पहले ट्रेन से पानी लाया गया था। मैं 2006 में वहां कलेक्टर के रूप में पदस्थ हुआ था और उसके पूर्व लगभग 3 वर्षों तक अल्प वर्षा वहाँ हुई थी। मुझे अच्छी तरीके से स्मरण है कि जब भी वहाँ लोग मिलने आते थे पदस्थापना के बाद में, विषय कुछ भी हो, लेकिन बातचीत ख़त्म होते होते अंततः विषय पानी पे ही टिकती थी और सभी की ये चिंता रहती थी कि यदि यहाँ पानी की समस्या का हल नहीं हुआ तो संभवतः देवास भी रेगिस्तान बनने की कगार पर है और यहाँ पर भी विदर्भ जैसी स्थिति खड़ी होगी। मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि देवास की जो मिट्टी है वो कृषि के लिए बहुत अच्छी है और लगभग 4 लाख हेक्टेयर या इससे ज़्यादा वहाँ कृषि योग्य भूमि है। लेकिन उस समय पानी की ऐसी समस्या थी कि किसी भी वर्ष में 1 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा रबी की खेती नहीं होती थी। जो लोग कृषि समझते हैं वो जानते होंगे कि कृषि जो रबी की फसल है वो सामान्यतः किसानों के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायी फसल होती है। 2006 में इससे भी खराब स्थिति थी और मुश्किल से 30 से 40 हज़ार हेक्टेयर में ही रबी की खेती की गई थी। वहाँ जो पानी का स्तर था, जो कि पानी की समस्या का हल सामान्यतः लोग ट्यूबवेल खुद के ही निकालने की कोशिश करते हैं, वहाँ पानी का लेवल बहुतायत गांव में 100 फीट, 200 फीट, 300 फीट, 500 फीट और 800 फीट तक पहुँच चुका था। और ये वो पृष्ठभूमि थी जिसने जाहिर है कि मेरे जेहन को भी झकझोरा और मेरी प्राथमिकताओं को भी तय किया कि यदि इस ज़िले में कुछ करना है जो हर किसी को शायद प्रभावित कर रहा है तो पानी की समस्या का हल निकालना होगा। कलेक्टर उमाकांत उमराव जब देवास जिले में पदस्थ हुए तो उन्होंने पाया कि गांव में पानी की भीषण समस्या है। गांव में पानी की किल्लत इतनी थी कि लोगों को मवेशियों को भी पिलाने के लिए पानी नहीं मिल पाता था। देवास पहुंचे तो उन्हें यह समझ में आया कि अगर पानी ना हो और पर्याप्त अनाज पैदा ना होगा और स्वास्थ्य लाभ की योजना किसी भी सूरत में कारगर नहीं हो सकती है। देवास में पानी की समस्या को दूर करने के लिए उमराव ने जल बचाओ जीवन बचाओ के बजाय जल बचाओ लाभ कमाओ का नारा गढ़ा। उमाकांत उमराव ने गांव के लोगों के साथ मिलकर पानी की समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने के वास्ते तालाबों के पुनर्विकास की नींव रखी। पानी के संचयन करने के पुराने तरीके और नई तकनीक का सहारा लेकर गोरवा के ग्रामीणों को पानी की समस्या से निजात दिला दी। पहले पानी की बहुत कमी थी, विशेष तौर पे हमारे क्षेत्रों में, तो हमने सोचा कि कुछ न कुछ इसका स्थायी हल निकाला जाए। तो हमारे दिमाग में आया कि बारिश का पानी संग्रह करके अपन सिंचाई करेंगे, वाटर लेवल बढ़ाएंगे। इस अभियान में हमने शुरुआत करने में कुछ कठिनाई भी आई, परिवार की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला, पर एक तरफा तानाशाही प्रवृत्ति के हिसाब से हमने तालाब का काम किया, तालाब खुदाया। उसके फ़ायदे हमारे उमाकांत जी उमराव जो कलेक्टर थे वर्तमान, उनको बताया। उनने और हमने मिलके इतना बड़ा अभियान चलाया कि किसान बहुत प्रेरित होकर उनने अपने खर्चे से तालाब खुदवाए और उसमें हमारा नाम दिया गया भागीरथ ट्रेनर किसान। उस अभियान में इतना हुआ कि देश विदेश के यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इस अभियान की तारीफ करके बोला कि पानी की स्थायी समस्या का हल ये है जो ये देवास जिले के किसानों ने किया। लोग ट्यूबवेल में पैसा इसलिए लगाते हैं क्योंकि उनको पता है किसान को जो मैं पैसा लगाऊंगा वो मैं 4 साल में 5 साल में निकाल लूँगा। लेकिन हम एक ऐसा मॉडल पेश नहीं कर पाए किसानों के सामने जिसमें उनको ये लग सके कि यदि मैं रेन वाटर को कंजर्व करने में पैसा लगाऊंगा तो मेरा 4 साल 5 साल में निकल आएगा।
देवास में एग्जैक्टली हम लोगों ने यही किया, एक ऐसा बहुत ही सरल मॉडल निकाल के लाए और उसकी कंस्ट्रक्शन की इस तरह प्रैक्टिसेस डेवलप करी कि यदि लोग रेन वाटर को, वर्षा जल को संचयन करते हैं अपनी कृषि के लिए, तो वो सामान्यतः 2 साल 2.5 साल में पैसा वापस निकाल सकते हैं। परिणाम स्वरूप आज पूरे ज़िले में जहां पहले 1 लाख हेक्टेयर में ही केवल रबी की खेती होती थी, पिछले 6-7 सालों में लगभग 4 लाख या उससे ज़्यादा हेक्टेयर ज़मीन में खेती हो रही है। 20,000 से ज्यादा खेतीहर तालाब हैं आज देवास में। अकेले धतूरिया और गोरवा गांव में तो 200 से ज्यादा ऐसे तालाब हैं। 10 बड़े किसानों को साथ लेकर शुरू किया गया भगीरथ कृषक अभियान आज दुनिया में तीसरे सबसे बड़े जल संरक्षण के मिसाल के तौर पर गिना जाने लगा है। वर्ष 2011-12 में संयुक्त राष्ट्र ने देवास जिले में जल संरक्षण के लिए तालाब संस्कृति को जिंदा किए जाने और उसे विस्तार दिए जाने को दुनिया में तीसरा श्रेष्ठ उदाहरण मान लिया है।